हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और आज हम फिर हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इसमें हम करीब करीब 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और देखते हैं कि इस 30 में से आप कितने सही करने वाले हो। और मैं आप लोगों को उसके सही आंसर और क्वेश्चन बताता रहूँगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? 16 नंबर का क्वेश्चन है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो पहली सहायक संधि ये क्या थी? अंग्रेजों ने मतलब सहायक संधि कर ली थी कुछ राजाओं के साथ, उनको मतलब अपनी तरफ कर लिया था, उनके साथ उनको बिना लड़े ही मतलब अपनी ओर मिला लिया था। तो वो आपका कौन सा था? पहली सहायक संधि आपकी क्या थी? निजाम। तो ये पहली सहायक संधि हुई थी इनकी। और इसका सही आंसर आप लोगों को दिखाते हैं, क्या है आपका? निजाम ही है। और जो सेकंड आपका क्वेश्चन है वो क्या है? 17 नंबर का, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? मतलब कर्नाटक संगीत जो है उसका फादर किसको बोला जाता है? मृत्यु स्वामी दीक्षितर को, त्यागराज को, पुरंदरदास को और स्वाति त्रिपाल को। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका क्या है? पुरंदर दास हैं। ये इनके क्या हैं? पितामह है कर्नाटक संगीत के। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था तो वो किसके काल में हुआ था? तो ये आपका हर्षवर्धन के काल में। तो आपका क्या है? समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है प्रथम, हर्षवर्धन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन आपका क्या था? ये तो आपका द्वितीय आया था, इनके यहाँ फायान आया था। और जो प्रथम ने हेनसांग आया था। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इनके काल में आया था आपका कौन? फायान आया था। प्रथम चीनी यात्री आपका आया था। तो ये आपका इसका सही आंसर आपका क्या है? डी आंसर इसका आपका क्या है? बिल्कुल सही होने वाला है। तो देखते हैं इसका सही आंसर एक बार क्या है। बिल्कुल सही जवाब आपका है कि डी आंसर इसका सही है। निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ द बिल्डर्स नाम से पुकारा जाता है? मुगल शासक कौन सा था जिसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? बिल्डर्स मतलब जिसने बहुत सी बिल्डिंग्स बनवाई हैं, बहुत से भवन बनवाए हैं, बहुत से क्या है आर्किटेक्चर बनवाए हैं। तो वो आपका कौन सा व्यक्ति था? ऐसा तो एक ही व्यक्ति है आपका, और वो व्यक्ति है आपका क्या? शाहजहां व्यक्ति है, जिसने आगरा का आपका ताजमहल हो, दिल्ली का आपका लाल किला हो, तो बहुत सी चीज़ें अपनी इसने बनवाई थी। जामा मस्जिद हो, इसको मतलब वास्तुकार के लिए जाना ही जाता है कि इसने बहुत सी चीज़ें बनवाई थी। अब देखते हैं इसका सही आंसर यही है। सिख समुदाय के अंतिम गुरु आपके कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह आपके क्या थे? सिख समुदाय के अंतिम आपके कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह आपके क्या थे? अंतिम थे। और इसका सही जवाब आपका यही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो कुचिपुड़ी जो आपका नृत्य है वो आपका कहाँ हुआ था? वो आपका आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं जैसे कि कच्चीपुड़ी, और कच्चीपुड़ी किसको दे दी? अंधे व्यक्ति यानी कि आंध्र व्यक्ति को, आंध्र प्रदेश को कच्चीपुड़ी दे दी। तो ये आंध्र प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा और इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश ही है। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात आपका किया गया था महायान संप्रदाय के द्वारा। और ये महायान संप्रदाय आपका कौन सा है? ये बौद्ध धर्म की शाखा है, एक महायान एक हीनयान। तो ये आप याद रखना कि गांधार शैली आपकी महायान से संबंधित है। और इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन बी आपका इसका सही है। ताजमहल की डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन सा था या कौन था? तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? इस्माइल, उस्ताद ईसा, मोहम्मद हुसैन, शाह अब्बास। इसमें से आपका जो सही ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट जवाब है। और देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो उस्ताद ईसा ही इसका सही जवाब है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार बुद्ध का अगला अवतार आपका कौन सा होने वाला है? किसे माना जाता है? तो वो आपका क्या है? मैत्रेय। मैत्रेय का मतलब होता है बौद्ध धर्म में भावी बुद्ध। भावी मतलब नेक्स्ट आने वाले जो गौतम बुद्ध हैं उन्हें मैत्रेय कहा जाएगा। तो ये आपका इसका सही ऑप्शन होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्या है? सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो सम्राट अकबर ने
किस महल का निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में? ये इसका ऑप्शन है आपका क्या है? मोती महल, हीरा महल, रंग महल, पंचमहल। इसका ऑप्शन आपका क्या है? सी है, और वो क्या है आपका? पंचमहल नामक महल का इन्होंने क्या है फतेहपुर सीकरी में निर्माण कराया था। और यहाँ इन्होंने एक बुलंद दरवाजा का भी निर्माण कराया था। तो ये इसका सही ऑप्शन है। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में बना हुआ है, तो इसके पास एक लौह स्तंभ है, वो किस राजा ने बनवाया था? तो ये आपका बनवाया था मेरे ख्याल से ये आपका सही आंसर इसका है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त। इसको देख लेते हैं, इसका सही ऑप्शन क्या है? चंद्रगुप्त ही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी दोस्तों? इन्होंने जो समाज इनका था, ब्रह्म समाज था, या आर्य समाज, या प्रार्थना समाज, या फिर दयानंद वैदिक समाज? तो इनकी सही बात इसमें सही ऑप्शन आपका क्या है? आर्य समाज। ब्रह्म समाज आपका राजा राम मोहन राय ने कराया था, और जो आपका प्रार्थना समाज है वो आपका किसने कराया था? आत्मा राम पांडुरंग एक व्यक्ति थे, आत्मा राम आपके पांडुरंग व्यक्ति थे, उन्होंने इसका कराया था। और इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? और दयानंद सरस्वती दोस्तों वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था, एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो, यानी कि हमें अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, उसको हमको क्या है अपने साथ लेके चलना है, उसी के साथ हमको क्या है ग्रो करना है। और मतलब हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति इतनी महान थी, इसीलिए इन्होंने जब इसको पढ़ा, वेदों को देखा, वेदों को जाना, तो इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वेदों को ओर लौटो, तो ये आर्य समाज से संबंध रखते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इबादत खाना निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो इबादत खाना हुआ, ये आपका इलाही धर्म हुआ, ये ऐसे जनान खाना वगैरह, ये चीज़ें आपकी किसने चलाई थी? ये आपकी क्या थी? अकबर ने चलाई थी। तो इसका सही ऑप्शन आपका अकबर ही होने वाला है। भारत की प्रथम महिला शासिका आपकी कौन सी थी? रजिया बेगम, चांद बीबी, लक्ष्मीबाई? तो इसमें आपका सही ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही है, रजिया बेगम, या रजिया सुल्ताना भी इनका नाम आता है। तो ये भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी, और ये गुलाम वंश की थी। जो दिल्ली सल्तनत हम पढ़ेंगे जब हम टॉपिक 22 पढ़ रहे होंगे हिस्ट्री, तो वो हम शुरू ही करने वाले हैं, तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और इसका सही ऑप्शन आपका रजिया सुल्ताना। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था, और ये कहाँ के शासक थे? ये आपके मैसूर के शासक थे। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। देख लेते हैं इसका सही जवाब मैसूर ही है। अब ये हमारे 30 क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 15 क्वेश्चन आपके और अभी करते हैं। तो ये आपका क्या है 31 नंबर का क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? पहला ऐसा आक्रमणकारी जो कि मुस्लिम था और उसने पहला आक्रमण किया था, तो वो आपका महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद बिन कासिम, यहाँ पे इसका नाम होना चाहिए मोहम्मद बिन कासिम। और इसका सही ऑप्शन भी आपका यही है, मोहम्मद बिन कासिम इसका सही जवाब होता है। और देखते हैं इसका सही जवाब यही है, बिल्कुल सही जवाब। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। भारत में पहली बार कोई साम्राज्य स्थापित किया गया था। पहले तो मतलब क्या होते थे, छोटे छोटे रजवाड़े होते थे, राजा हुआ करते थे, लेकिन जो भारतीय साम्राज्य एक एम्पायर बना था, पहले राजा हुआ करते थे, उनका राज्य होता था, राज सिंहासन होता था, लेकिन एक साम्राज्य एक एम्पायर जो पहली बार खड़ा हुआ था वो आपका किसके द्वारा किया गया था? और ऐसे तो एक ही व्यक्ति है जिसने ये पहली बार करके दिखाया था, वो आपका क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये नाम हिस्ट्री में ऐसे लिया जाता है, इस नाम की मतलब जितनी भी चर्चा की जाए वो कम है, क्योंकि ये एक ऐसा नाम है, इसका नाम आते ही आते आपको चाणक्य की याद आती है। चाणक्य की याद आती है तो भारत का महान व्यक्ति याद आता है, सबसे टैलेंटेड व्यक्ति याद आता है। तो इसका सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन आपका डी है। और ये हैं चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के शासक और संस्थापक। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? जो नांदेड़ गुरुद्वारा है वो आपका क्या है? सबसे पवित्र माना जाता है सिखों के लिए। तो वो आपका किसकी समाधि के कारण? क्योंकि वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह की समाधि
है और इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन डी है। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट कर दिया था? करीब 1025 के आसपास इन्होंने आक्रमण इसमें हुआ था। सोमनाथ मंदिर तो इस पे आक्रमण किया था। आपका ऑप्शन इसका सही आपका क्या होने वाला है? मोहम्मद बिन कासिम। बी ऑप्शन सुल्तान महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक और आपका मोहम्मद गौरी। तो इसका ऑप्शन आपका क्या है? सुल्तान महमूद। ये इसका नाम पूरा है महमूद गजनबी, सुल्तान महमूद गजनबी। और ये आपका मकदूनिया का शासक था। इसने सोमनाथ मंदिर पे 1025 में आक्रमण किया था और उस मंदिर को लूट लिया था। इससे भारतीय लोगों की काफ़ी मतलब जो धार्मिक आस्था थी उसको बड़ी ठेस पहुंची थी। तो ये आपका क्या था? इसका सही ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? सबसे पुराना स्मारक आपका कौन सा है? मतलब कौन सी इनमें से सबसे पुरानी बिल्डिंग से सबसे पुरानी कोई भी आर्किटेक्चर है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता गुफाएं, खजुराहो। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी है, यानी अजंता गुफाएं हैं, सबसे पुरानी हैं और ये बहुत पुरानी है। ये आपका वैदिक काल और आपका क्या कह सकते हैं उससे भी ज़्यादा पुरानी हैं चीज़ें। और इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? ये आपका सबसे सरल क्वेश्चन है। वो आपका क्या है? इसका पहला ही ऑप्शन सही है, पशुपति की पूजा करते थे ये लोग। पशुपति यानी कि शिव की पूजा करते थे। और इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? ए है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किससे संबंधित है? त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ आपका क्या है? बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें 3 त्रिपिटक ग्रंथ हुए हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 ग्रंथ हुए हैं और इसीलिए इसको त्रिपिटक बोला जाता है। बौद्धों का है ये। ऑप्शन डी आपका सही था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? मैंने आपको पानीपत की प्रथम लड़ाई, द्वितीय लड़ाई भी बता दी है। प्रथम लड़ाई आपकी कब हुई थी? 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी, जो कि बाबर जीता था। और द्वितीय लड़ाई आपकी कब हुई थी? 1555-56 में हुई थी, जिसमें आपका कौन था? हेमू और आपका कौन? अकबर की तरफ से आपका बैरम खां लड़ रहे थे। तो वो भी आपका क्या था? अकबर ही जीते थे और वहाँ पर भी मुगल काल की फिर से स्थापना हो गई थी। तो अब तीसरी लड़ाई आपकी कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1761 में हुई थी और ये यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुई थी। तो ये तीसरी लड़ाई थी। इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? वी है। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मैंने अभी अभी बताया कि 2 लड़ाइयाँ हुई थी, एक पानीपत की प्रथम, पानीपत की द्वितीय। दोनों में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, एक बार अकबर ने और एक बार बाबर ने डाली थी। तो इसका सही ऑप्शन अगर दोनों दिया है तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। और इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। बिल्कुल सही है। मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? मैंने बताया कि बाबर 1526 में पहली लड़ाई लड़ता है, इब्राहिम लोदी को परास्त करता है और वहीं से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या है? सी है, 1526। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? ये वो युद्ध है जिसने भारतीय इतिहास का इतिहास पलट दिया था। अगर ये युद्ध ना होता तो भारत की स्थिति कुछ और ही होती। और ये युद्ध अगर भारतीय जीत जाते, यानी कि जिनके बीच हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच, अगर सिराजुद्दौला जीत जाता तो भारत का इतिहास कुछ और होता, भारत का नक्शा कुछ और होता और भारत का वर्तमान कुछ और होता। लेकिन अंग्रेज़ जीत गए थे, इसकी वजह से भारत को 200-250 साल की गुलामी झेलनी पड़ी थी। तो ये आपका क्या था? 23 जून 1757 को आपका लड़ा गया था। और ये एक युद्ध नहीं बल्कि एक साजिश थी, बल्कि एक क्या था? एक छलावा किया गया था सिराजुद्दौला के साथ। इसका ऑप्शन आपका ए है। बक्सर का युद्ध आपका कब हुआ था? बक्सर का युद्ध आपका इसके बाद, प्लासी के युद्ध के बाद एक और निर्णायक युद्ध होता है, जो कि बक्सर का युद्ध होता है। 1763 में आपका बक्सर का युद्ध लड़ा गया था और ये 64 में जाके कंप्लीट हुआ था। तो इसका ऑप्शन आपका क्या है? बी है। अगर आपका 64 होता तो इसका ऑप्शन 64 ही सही माना जाता, लेकिन यहाँ पे 63 मानेंगे हम। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली का लाल किला, अब दिल्ली की लाल किला हो, आगरा का ताजमहल हो, दिल्ली की जामा मस्जिद हो, ये आपका किसने बनवाए हैं? सारे के सारे शाहजहाँ ने बनवाए हैं। अगर ऐसी वैसी कोई बात आती है तो शाहजहाँ का नाम ले दीजिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? पेशवा, पेशवा, पेशवा का मतलब होता है जो सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जाता है वहाँ का। तो वो आपका क्या था? राजा के बाद जो सबसे प्रमुख होता था वो आपका पेशवा ही होता था। और वो आपके कौन थे? प्रधानमंत्री, यानी कि मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री भी बोलते थे और प्रधानमंत्री भी बोलते थे। तो इसका ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या है? सी सही है। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है? अब इसमें आपका क्या है? एक तो सबसे पहली फिल्म आपकी क्या है? आलमारा है। दूसरी आपकी बोलती फिल्म आपकी क्या है? हरिश्चंद्र है। लेकिन यहाँ पे रंगीन फिल्म की बात की जा रही है, तो रंगीन फिल्म आपकी क्या है? ऑप्शन डी आपका सही है। झांसी की रानी आपकी क्या है? रंगीन फिल्म है। इसका सही ऑप्शन डी है। तो ये आज के 13 क्वेश्चन हुए। और कैसे आपको लगे हैं बताइएगा। क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।